हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और मैं ब्लॉग की शुरुआत लगभग 8 बजे से कर रही हूँ क्योंकि आज है भाई बहन का पवित्र त्यौहार भैया दूज। और भैया दूज की ये मान्यता है कि इस दिन जो भाई है वो अपनी बहन के घर आता है, बहन भाई को तिलक करती है, साथ में नारियल, सूखा नारियल भेंट देती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है और उसकी सुख समृद्धि की कामना करती है। इसमें वो यम और यमी की कहानी चलती है, यमुना मैया और यमराज की, क्योंकि यमुना ने अपनी भाई यमराज को अपने घर भाई दूज के दिन बुलाया था और उनकी खूब आतिर खातिर करी थी, तो तभी से ये परंपरा शुरू हुई है। और एक दूसरी कथा ये भी चलती है कि इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और वो अपनी बहन सुभद्रा के घर गए थे, तो तब से भी ये जो कथा है वो चलती है। तो एक बार आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब मेरी जो दिनचर्या है वो शुरू होती है क्योंकि मेरे भाई ने भी आना है मेरे घर और हमारे जो श्रीमान जी हैं उन्होंने अपनी बहनों के घर जाना है। तो हमारे यहाँ तो वही पहाड़ में, और अब ये भी आ गए हैं साफ़ सफाइयाँ करके। टेशा के पापा जश। तो आज कहाँ कहाँ जाने की तैयारी, कितने बजे तक निकलोगे आप? 10 बजे जाएंगे। 10 बजे? चलो, तो 10 बजे तक फिर मुझे पकौड़ियाँ, स्वाले और मिठाइयाँ देनी हैं क्योंकि ये भी अपने बहन के घर जाएंगे और मेरा भाई मेरे घर आएगा, तो मुझे भी अपना सारा का सारा काम निपटाना है। तो चलो फिर, है ना? ओके, तो बस अब मैं भी देखती हूँ कि मैं क्या क्या बनाती हूँ। वही उड़द दाल की पकौड़ियाँ और स्वाले, और फिर लंच तैयार करूँगी क्योंकि मेरा भाई आ रहा है, तो अब मैं भी उसका इंतज़ार करूँगी। और मेरा स्नान ध्यान हो गया है और मैंने इस दाल की पिट्ठी में बेसिक मसाले डाल दिए। इसके अलावा मैंने ये अदरक डाला है और इसके अलावा ये हरी मिर्च, और एक हमारे पहाड़ में एक मोरिया होता है, औषधि होती है, वो डालते हैं, तो उससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। और वही क्योंकि ये उड़द दाल है तो ये थोड़ी पचाने में थोड़ी हार्ड होती है, तो ये जो हींग है ना, ये हींग आप देख सकते हो कि मैं कितनी सारी हींग डाल रही हूँ। और लिटरली आप इन पकौड़ों को खाएंगे ना तो मतलब कोई पेट ख़राब नहीं होता, ना गैस होती है ना अपच होती है। ये जो पकोड़े हैं ना अच्छे से पच जाते हैं। तो अब मैं इनको अच्छे से फेटा लगाती हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है और इसमें तेल भी सरसों का पड़ता है, रिफाइंड ऑयल नहीं पड़ता है, सरसों का तेल पड़ता है। पिट्ठी लेनी है और पिट्ठी लेने के बाद इनमें ऐसे छेद करना है, ये और जो ये तिल है ये ऐसे लगा देना है। इस तरह से तिल लग गया है इनमें। और जो ये तिल लगाते हैं ना इसमें, तो तिल लगा होता है तो इसकी भी मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो तिल है इससे इसकी तासीर अच्छी हो जाती है और ये एकदम से जो पकौड़ियाँ हैं वो सुपाच्य हो जाती हैं। ये और अब जाएंगी ये कढ़ाई में इस तरह से, और इस तरह से ये जाएगा कढ़ाई में। ये मैंने चारों के चारों डाल दिए हैं और हमारे श्रीमान जी इनको तल रहे हैं। और इधर ये मेरे पकोड़े तैयार हो गए हैं। और फिर सिलबट्टे में मैंने लहसुन और हरी मिर्ची पीस दी है और ये दाल मेरी पक गई है। और अब मुझे बनाना है कचौरियाँ। मेरे मम्मा ने भी अपने भैया के लिए थाली तैयार कर दी है। प्रणाम है मम्मा, हैप्पी भाई दूज। चलो, और दीदी ने तैयारी कर दी है और आज इसका भैया आ रखा है तो ये तैयारी करेगी भाई दूज की। और ये पूरा बस बंद करो, मैं इस तरफ आ रही हूँ। टिक्का, दीदी का टिक्का लगा दे और दीदी को भी खिला दे। और दीदी को भी टिक्का लगा दे। पाँच अभी बर्फी भी खिला दे। बस, और दीदी को थाली में रख दे बस। पकौड़ा खाएंगे ना? भैया के लिए ये
टेशा दीदी ने बनाया ये, अब खिला रही है उसको। कैसा है? अभी रिव्यू कर दो। ये आ गया है चुन्नू। ये ना कैडी फोटो। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में गाना गाओ। मेरी बहना है। Cracks. वो मेरी। Oh my. Is it? हाँ। It's up to you. Tunes मेरा वो है टाइप। Not my headache. Thank you. Sit down.